हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के डोज में एक नए अंदाज में, जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन भी। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मिलने वाली देख लेते हैं एक बार। तो ये वन लाइन करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स वो मिलेगा, वीकली मिलेगा, उसके बाद मंथली में भी जो कुछ भी करंट अफेयर्स होगा वो पूरा आपको एक PDF फाइल में मिलने वाला है। कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे जो लिंक दिया है यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा PDF फाइल आप इंस्टाग्राम के सक्सेस करंट सेशन चैनल से भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, किन किन के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो ये SSC रेलवे, इसके अलावा जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चन भी कवर करते जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है श्यामला गणेश। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्या है, तो श्यामला गणेश जो है देख लेते हैं, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सेप्टू गैनेरिया इंस्टीट्यूशन है जो कि बेंगलोर में है। वो जापानी एक शिक्षक है। ठीक है, तो इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये दिया है जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, प्लस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियां, अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने के लिए ये अवार्ड किनको दिया गया है, श्यामला गणेश को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ बात कर लेते हैं, जापान की बात आई है तो जापान की राजधानी टोक्यो है। इसके अलावा यहाँ की मुद्रा आपको पता है येन है, और प्रधानमंत्री है योशिहाइडा सुगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद यह अभी हाल ही में 5 राज्यों में करंट में जो है चुनाव हुए हैं। ठीक है, उसमें तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन नंबर C, MK स्टालिन। ठीक है, MK स्टालिन अब बने वहाँ के CM। तो बात कर लेते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंट खास बात है। ठीक है, पहला तो ये शपथ किसने दिलाई है, ये क्वेश्चन बनता है। तो शपथ हमेशा किसी भी CM को कौन दिलाता है, वहाँ का राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित जो है उन्होंने वहाँ पर MK स्टालिन को शपथ दिलाई है। उसके बाद पूछते हैं कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये है DMK, द्रविड़ मुन्नेट कड़कम पार्टी के बने हैं। ठीक है, अगला है, एक खास बात और इनके जो पिता है M करुणानिधि। ठीक है, M करुणानिधि जो हैं वो पहले 5 बार यहाँ के CM रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल जिसका नाम अरोका है, कहाँ खोला गया है। ठीक है, अरोका है तो इसका नाम अरोका क्यों रखा गया है, सबसे पहले तो देख लेते हैं। इसका आंसर है पुर्तगाल। अब ये क्या है, जो पुर्तगाल देश है, पुर्तगाल देश का एक शहर है अरोका। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 516 मीटर लंबा है। पुर्तगाल के शहर अरोका में स्थित है, इसके कारण इसका नाम अरोका रखा गया है। एक खास बात और है, 2 वाटरफॉल्स को ये जोड़ता है, एक है अगुइरियास और दूसरा है पाइवा। दोनों वाटरफॉल्स को जोड़ने का ये काम करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ पर है, पुर्तगाल में स्थित है अरोका वाटरफॉल। अगला देख लेते हैं। अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है। ठीक है, अटलांटिक सागर को पार करने वाला तो यह है मेफ्लावर 400। तो मेफ्लावर 400 को अभी विकसित किया है। तो इसकी खास बात जान लेते हैं, किसने इसको विकसित किया है और इसकी खास बात और क्या क्या है। पहले तो यह कि ये एक AI बेस्ड है, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि ये मानव रहित है, और सोलर पैनल ऊर्जा से ये ऊर्जा प्राप्त करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा 3 कंट्रियों ने इसमें सहयोग दिया है अपना। इसमें भारत है, USA और स्विट्ज़रलैंड। इन्होंने $1 मिलियन का निवेश किया है। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में जो मानव रहित पोत बना है उसको किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया है। तो यह है IBM और समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर ने इसको मिलके बनाया है। ठीक है, एक चीज़ और है, 15 मीटर लंबा है और वजन कितना है, 9 टन है। ठीक है, तो याद रखना है, मेफ्लावर 400 इसका आंसर है। अगला देख लेते हैं। भारत के
नए मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, तो वो कौन है? ठीक है, तो अभी हाल ही में नियुक्त किए हैं सुशील चंद्रा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। इनकी खासियत देख लेते हैं क्या है। तो देखिए 13 अप्रैल 2021 से पदभार ग्रहण करेंगे। और दूसरी चीज़ है, लास्ट में जो किनका स्थान लेंगे ये, तो ये है सुनील अरोड़ा, उनका स्थान लेने वाले हैं सुशील चंद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो पहली बात, आयुष्मान भारत से स्पष्ट हो रहा है कि जो मोदी जी ने स्टार्ट की है योजना आयुष्मान भारत, उसके आधार पर 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है ये। पहली चीज़, आयुष्मान भारत है क्या, तो इसको देख लेते हैं। तो गरीबों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इसके बाद गरीबों को बीमा लाभ प्रदान करेगी, वो भी कितने का, इसका टारगेट क्या है, तो इसका लक्ष्य है प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है, इसका लक्ष्य है। और अभी हाल ही में 30 अप्रैल को ये मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देवव्रत चौधरी का निधन हुआ है। ठीक है, देवव्रत चौधरी का हाल ही में निधन हुआ है कोविड-19 से। तो ये किससे संबंधित है? इतनी फेमस पर्सनालिटी है, इसलिए आज इनका जो निधन हुआ है तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये एक सितार वादक है। ठीक है, सितार वादक है। उसके बाद मशहूर सितार वादक, कोविड-19 से इनका निधन हुआ है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया गया है, इसके लिए ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, तो याद रखना है। देवव्रत चौधरी जो कि सितार वादक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो अभी नेपाल में हुआ क्या था, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, और जो केपी शर्मा ओली है उनकी गवर्नमेंट जो है संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण गिर गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे कोई सी सरकार नहीं थी, बट डबल से उनको 30 दिन का मौका दिया है वहाँ के प्रेसिडेंट ने, और इतने में उनको विश्वास मत पारित करना होगा, तो वो बने रहेंगे। तो फिलहाल में उन्होंने डबल से शपथ ले ली है। तो ऐसा वह करने वाले जो केपी शर्मा ओली है, तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति जो शपथ दिलाई है, किसने दिलाई है, राष्ट्रपति कौन है वहाँ के, विद्या देवी भंडारी ने उनको शपथ दिलाई है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ का करंट सेशन आज का समाप्त होता है।